हेलो एवरीवन। आज की जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे वॉइस वॉइस का भी तो हमने लिया है। लगभग कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में डू एज डायरेक्टेड पोर्शन में हर पेपर में जहां तक मैं सोचता हूँ ये वॉइस का एक क्वेश्चन आता होगा। और ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं, अभी तो 6 7 8 में भी एनसीईआरटी की बुक में इसे ऐड कर दिया गया है। यानी 6 7 8 9 10 11 12 उसके बाद आप कॉलेज लेवल की एग्जाम की बात दीजिए या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको हर जगह ये वॉइस मिलेगा। आपको है बहुत आसान, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को हेल्पिंग वर्ब नहीं आती या टेंस नहीं आते। खासतौर से देखा जाए अगर टेंस उन्हें आते हैं तो ये वॉइस छुट्टी में कर सकते हैं आप, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि उन्हें टेंस नहीं आते। टेंस क्यों नहीं आते? क्योंकि 6 7 8 बार या तो प्रॉपर बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, या मैं कहूँ तो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए वो टेंस से थोड़ा दूर रहते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। और टेंस को अवॉइड करने के कारण ही उन्हें ये वही समझने में आगे बिंदु आएगा नरेशन का, तो नरेशन समझने में ये बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैंने एक प्रयास किया कि क्यों ना ऐसा एक सिंपल सा लॉजिक अपन टॉपिक पकड़ लें कि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। एक सिंपल सी बात और एक सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश आप सबको करूंगा। हमें क्या करना है, हमें टेंस के नाम मालूम होना चाहिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों टेंस के प्रत्येक के 4 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट का भी सिंपल है, पास्ट का भी सिंपल है और फ्यूचर का भी सिंपल है। वैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे पास्ट के चारों ही है और वैसे फ्यूचर के चारों ही है। अब बात यह आती है कि मैंने सबकी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने इस बॉक्स में रख दी है। मैंने पूरी की पूरी तैयारी आपके सामने पहले ही कर दी है, क्योंकि अगर इतना सारा मैं तैयार करता तो 1 घंटा तो मुझे ये बनाने में लगा। तो यही आप सबको बनाने मैं बनाता था 1 घंटे का वीडियो, तो ये बनाने का फिर आपको समझाने का वीडियो तो बहुत बड़ा वीडियो बनता है, इसलिए मैंने सारा ये इस पे उतार दिया। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, जब भी मैं ऐसी मैटर बना के तैयार करता हूं तो आप समझ आइएगा कि ये मैंने क्यों किया होगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि सर वॉइस का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जांपल में सबसे पहले याद देता हूं। देखिए इसे मैं लिखता हूं कि ही इज गोइंग टू मार्केट। एक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? आप में से कोई अगर कर सकता हो तो जरा प्रयास करिए। मैं 1 मिनट में वापस बात करता हूं आपसे। चलिए, अब मैं ये सेंटेंस को बनाने की कोशिश करी होगी, अगर टेंस आते हैं तो आसानी से कर लेंगे। अब मैंने पहले एग्जांपल क्यों रखा है, समझाया क्यों नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब ये सेंटेंस मान लीजिए आपके परीक्षा में आया कि ही इज गोइंग टू मार्केट, चेंज द वॉइस, ऐसा आपके प्रश्न आया, या ऐसा प्रश्न आएगा कि चेंज इनटू पैसिव। देखिए एक्टिव जो होता है ये एक्टिव है। टेंस का यदि कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, इसका मतलब ये है कि वो एक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी है, उसे पैसिव फॉर्म में आपको बनाना। मोस्टली ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कक्षा 6 से 12 के स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसे हमें वॉइस बनाना है पैसिव में। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे सर? तो आप इसको तभी बना पाएंगे जब आपको ये मालूम होगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन से टेंस का है? तो हमें ये पता लगाने के लिए क्या करना, नंबर 2 पे जाना है। 1 नंबर पे हमेशा सब्जेक्ट रहता है, 2 नंबर पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहती है। यदि आपने हेल्पिंग वर्ब याद कर ली, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। प्रेजेंट सिंपल में डू डज, कंटीन्यूअस में इज एम आर, परफेक्ट में हैज हैव और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन हैव बीन। ठीक है, तीसरे में चौथे वाले में बीन लग जाता है, बस कुछ नहीं होता। पांच में डिड, फिर वाज वर्ब, फिर हैड, फिर हैड बीन, विल सेल, विल बी सेल बी, विल हैव सेल हैव, विल हैव बीन सेल हैव। इस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब टेबल याद है तो उससे आप ये पकड़ लेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो जब आप ये पता कर लेंगे तो आपको इस सेंटेंस को बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो इसको हमें कैसे पता लगा? ये इज आया है, इज कहां आ रहा है? ये आ रहा है इज का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, ये पता लगा। अब अपने को क्या करना सर? चलो हमने पता लगा लिया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब हमें कैसे इसको बनाएंगे सर? तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए मैंने यहां लिख दिया पैसिव स्ट्रक्चर, आपके लिए लिखा है सिंपल और परफेक्ट है। जब भी आपको पता लगे कि या तो सिंपल का आएगा या परफेक्ट का या कंटीन्यूअस का, ये तीन ही है, चौथे का कभी नहीं बनता। देखिए इधर ये एक्टिव फॉर्म में जो 8 मैंने लिखे हैं ना, इन 8 के बनते हैं प्रेजेंट, सिंपल, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। प्रेजेंट के तीनों के बनते हैं, ये तीनों सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। पास्ट के भी तीनों के बनते हैं और फ्यूचर का सिंपल और परफेक्ट बनता है। परफेक्ट मतलब कंटीन्यूअस का नहीं बनता। यानी कहने का मतलब ये है 1 2 3 तीनों नीचे वाले डिब्बे इनके वॉइस नहीं बनते। ठीक है, और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, यानी कि 3 शुरू के डिब्बे इसके बनते हैं और 2 पहला और तीसरा इसके बनते हैं। सही, इसका क्यों नहीं बनता और इन चारों के क्यों नहीं बनते, उस पर आप मत जाइए, अभी उसमें आपने को जानना भी नहीं है। हमें पहले ये जानना है कि ये कैसे बनेंगे। ठीक है, ये जान लें उसके बाद कर सीखो, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो बताऊंगा कि उसकी कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या पता लगा? आपको ये पता लगा कि इज यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य था। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था। अब मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर लिख दिया, होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है। टू प्रीपोजिशन है जो इसके साथ जुड़ी है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें ही होती है एक स्ट्रक्चर में, एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस जो होता है उसमें 4 चीजें होती है मोस्टली। तो ये चारों चीजें हैं। हमें क्या किया, मैंने इसको उठा के इधर रख दिया और इसको उठा के उधर रख दिया। देखिए आप जब आप ये आंसर बनाने के तीनों फार्मूले याद रखें, अगर आप टेंस पकड़ लो तो इसमें मान रख दो। हमने टेंस क्या पकड़ा कि सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, ये लिखा हमने कंटीन्यूअस। ठीक है, किसी का भी कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी कंटीन्यूअस आपको सेंटेंस मिल जाएगा
तो उसका आप जब भी वॉइस बनाएंगे इसमें मान रखेंगे। तो कैसे रखेंगे सर? ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना। चलो मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है अपना? ये रहा अपना ऑब्जेक्ट है मार्केट। मैं सबसे पहले टू को हटा दी, इसकी जरूरत नहीं, हम सबसे पहले लिखेंगे मार्केट। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी पकड़नी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है ना, ये देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस में रहता है। हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंपल कंटीन्यूअस में जाता है, इधर मैं और छोटा लिख देता हूं आपके लिए, एक चीज हो सकती हो गया। अगर कहीं पे भी आपको सिंपल मिले, देखो इधर मैंने 8 लिखे हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल भी है, पास्ट सिंपल भी है, फ्यूचर सिंपल भी है, तीनों सिंपल है ना। सिंपल कोई सा भी हो, इधर आपको समझ लीजिएगा आसानी से। सिंपल जो है वो हमेशा किस में जाएगा? कंटीन्यूअस में जाएगा। किस में जाएगा? कंटीन्यूअस में। ठीक है, सिंपल हमेशा कंटीन्यूअस में जाएगा। और यदि कंटीन्यूअस है तो सर चलिए कंटीन्यूअस बताते हैं। ठीक है, अगर कंटीन्यूअस है तो वो कंटीन्यूअस में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए उसका फार्मूला अलग बनाया, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस में रहता है, इसलिए बीइंग जुड़ जाता है, इसमें नहीं है नहीं। ये ऊपर वाला फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही है। बस फर्क क्या है? फर्क यह है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में मैंने बीइंग जोड़ा है, जो इसमें नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में बीइंग नहीं है, बाकी दोनों सेम वर्ब है। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? अपना बीइंग जुड़ जाएगा। अगर कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में ही रहेगा और बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है, और सर परफेक्ट हो तो ये परफेक्ट का लिख देते हैं, ये परफेक्ट लिख दिया। ठीक है, परफेक्ट का क्या होता है? परफेक्ट का जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। मैं पुराना लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा ये। तो आप तीन चीजें भी याद रख लें। सिंपल है तो कंटीन्यूअस में जाएगा, कंटीन्यूअस है कंटीन्यूअस में ही रहेगा, और परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। पहला नंबर वाला दूसरे पे जाएगा, ये पहले वाला दूसरे पे आएगा, दूसरा दूसरे में ही रहेगा, तीसरा चौथे पे जाएगा, चौथे का नहीं है। ठीक है, तो पहला किसमें आता भाई? आप चाहे यहाँ पे मैं निशान कर देता हूँ, इसमें आएगा। और ये जो है ये इसी में रहेगा, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस में ही रहेगा। ठीक है, परफेक्ट इसमें रहेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। सिंपल कंटीन्यूअस में आता है, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस में रहता है, परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। यहाँ हमें क्या पता लगा? ये सब कंटीन्यूअस 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 में रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे लिख दिया। अब कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस में रहता है तो हेल्पिंग वर्ब हमें कंटीन्यूअस की लेनी है, ये हमारी रखनी है। ठीक है, तो मार्केट एक वचन है इसलिए हमें यहां से देखेंगे इज एम आर, यानी एक वचन के साथ इज लगाते हैं तो वापस एक ही यूज कर लेंगे, मार्केट इज। अब बीइंग जोड़ना है इसके साथ, ये बीइंग लो, देखो हल सब ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बीइंग ऐसा कैसे चिपका दो इसमें, ये बीइंग। ठीक है, बीइंग के बाद क्या करना? मेन वर्ब का फॉर्म, मेन वर्ब इसमें गो है, गो का फॉर्म गो विल गो ऑन, यानी नहीं गो। फिर उसके बाद क्या आ रहा? बाय, ये बाय से। ठीक है, और फिर जा रहा है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ये ही। अब ही को उधर ही नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट का हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये टेबल की मैंने बात ही नहीं कही है ना, तो अब इसलिए कर रहा हूं, सेंटेंस से आ रहा है आपके सामने, इसलिए कर रहा हूं। चेंज प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन है, ये यानी है लड़के के लिए यूज होता है। ठीक, तो पुल्लिंग के लिए तो यहां रहा यही ही जो है, ये प्रोनाउंस जो है ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव की प्रकार से चेंज होते हैं। जैसे अपनी वर्ब फॉर्म को वर्ब होती है गो वेंट गोन, जैसे अपना डिग्री होती है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो ये डिग्री है। वैसे ही वर्ब होती है गो वेंट गोन, वैसे ही ये इससे तीन भाग होते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, ये से ही आई सी वी दे यू, ये सब सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये आगे जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव फॉर्म में एक ही बात है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, ये इस प्रकार। और पॉजेसिव फॉर्म, पॉजेसिव का मतलब अधिकार, जब भी अधिकार दर्शाने वाली बात होगी तो पॉजेसिव फॉर्म में यूज करेंगे उसको। वो भी मैंने पीछे लिख दिया, हालांकि इनकी जरूरत यहाँ वो इसमें तो कहीं नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने लिख दिया कि आप तीनों हमेशा याद रखेंगे। और किसी का नाम होगा तो नाम ऐसे कैसे चलता रहेगा, नाम यहाँ अगर आगे नाम होता तो नाम कैसे चलता। ठीक है, वहां कोई चेंज नहीं होता। तो मैंने तीनों लिख दिए, आपको याद रखने के लिए कभी काम आएंगे। आप इसको आराम से उतार लेना, ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो इसके अलावा आपको एक भी अक्षर की आवश्यकता नहीं है। अगर वही सीखना है तो यही चीजें हैं जो आपको वही सीखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आई का हो जाएगा मी ऑब्जेक्टिव में, और पॉजिटिव में हो जाएगा माई। सी हर हिज, ठीक है, वी सी का लिख दिया, ही का लिख दिया, हिज दोनों के हैं। वी अस ओवर, दे देम देयर, यू योर, और किसी का नाम है तो नाम का नाम ही ऐसा कैसे ले जाता है। अब यहाँ ही था तो उधर जाके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है? ही का हिम होता है, हिम लिख देते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनको बदलेंगे। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आएगा आप इनको इस प्रकार से बदल लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। अब तक आपने जो समझा, ठीक है, अभी बात समझाता हूं। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले हेल्पिंग वर्ब याद कर लेनी। ठीक है, दूसरा क्या करना सर? दूसरा आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद करें। सब्जेक्ट में आई है तो दूसरे जाके मी हो जाएगा, ही है तो हिज हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी है तो उसका हर हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, देखा देर हो जाएगा, देखा देम हो जाएगा, और वी का अस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए, ये याद क्यों होना चाहिए कि आपको टेंस कैसे पता लगेगा कि किस टेंस का, तभी तो आप उसको बनाओगे पैसिव में। तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको हेल्पिंग वर्ब टेबल याद हो। हेल्पिंग वर्ब टेबल 2 नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है सर, कभी कभी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो प्रेजेंट सिंपल की रहेगी, लिखा है साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। यदि यहाँ सिंपल सेंटेंस ही है, ठीक है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी रहती है, दो में प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में लगी नहीं रहती है। तो आपको पता लग जाएगा कि किस टेंस का वाक्य है। सिंपल है तो कंटीन्यूअस का फॉर्मूला कर लेना, बस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने इसको रखा है। ये आंसर बनाने के लिए 2 फार्मूले हैं, सेम टू सेम है, इसमें कुछ ज्यादा विशेष करने की आवश्यकता है नहीं अपने को। और आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ। इजी क्या, मैंने आपको अभी जो पिछले 2-3 सालों में वॉइस पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं यहाँ रख देता हूँ, तो आप लोगों के लिए वो आसान हो जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
तो मैं वो आपके लिए यहाँ पे रख देता हूँ। ये आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा देता हूँ और अब तक जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे वो रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो मैंने स्वयं तैयार किया है और अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड किया जा चुका है। आप वहां से छोटे अक्षरों में थोड़ा सा वीडियो को रोक के बड़ा करके आराम से देख सकते हैं शुरू से लास्ट। इस पेपर को अगर आपने पूरा कंटेस्ट कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि 75 नंबर के आसपास आपके इस पेपर से रिपीट हो जाएंगे। ऐसा ईश्वर करे कि हो जाए, ताकि आप लोगों को इसमें सैल्यूट मिले। ठीक है, इसमें मैंने सेक्शन सी में डू एज डायरेक्टेड में ये निकाल लिया, डू एज डायरेक्टेड। इसका पहले ही प्रश्न देखिए आप, वो इसका है। ठीक है, 2025 का पहला प्रश्न वही था आपका, डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 7 का पहला प्रश्न 2025 का। ये आपके पास ये पेपर है, परीक्षा देने देखना मिलेगा आपको। ठीक, ये पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ 2025 का, कक्षा 12वीं का लिया मैंने ये पेपर। इसके जितने भी पूछे गए सारे लिख लेते हैं, उसके बाद 10वीं के भी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, मैं मिटाऊंगा, दो लिख पाऊंगा, 3 लिख पाऊंगा, उसके बाद मिटा दूंगा। आप वीडियो को रोक कर अपने स्टैंडर्ड से अपनी कक्षा के हिसाब से आप उतार सकते हैं और उसको आप उतार ही लें या आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्टिव पैसिव दोनों लिख दी है। सिंपल कंटीन्यूअस में जाता है हमेशा, देखो सिंपल यहाँ कंटीन्यूअस में, यहाँ पे देखिए सिंपल कंटीन्यूअस में है, उसी के कंटीन्यूअस में जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख दिया सिंपल कंटीन्यूअस में जाएगा, कंटीन्यूअस में रहेगा, परफेक्ट जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। ठीक है, सिंपल कंटीन्यूअस में जाएगा, कंटीन्यूअस का फॉर्मूला लगा लीजिए। हमें पता लगाने के लिए कि कौन सा टेंस है, उसके बाद फॉर्मूला हम उसका लगा लेंगे। यूं कहना मतलब हमें पता लगा कि प्रेजेंट सिंपल का था, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे सर? हम फॉर्मूला लगाएंगे कंटीन्यूअस का। ये जैसे समझिए, फॉर्मूला तो ये लगाएंगे सिंपल वाले, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमें कंटीन्यूअस की लेनी है, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया। ठीक है, देखिए सेंटेंस इसका जो था, समवन इज कॉलिंग माय नेम, ये समवन इज कॉलिंग माय नेम। मैं इसके आगे 12th लिख रहा हूं, सन नहीं लिख रहा, सन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कक्षा 12 में इसको पूछा गया है। आप चलो, आप भी क्या याद कर भी लिख देता हूं, इसे वो भी लिख देते तो आपका क्या याद आता, मैं लिख देता हूं। चलिए, मेरा कुछ नहीं था, 2025 12th में इसको पूछा गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर बना देते हैं। हमें क्या करना सर, कैसे पता लगेगा? ये ईट आया तो कंटीन्यूअस है। ठीक है, कंटीन्यूअस में रहता है। हाँ ठीक है, रहता है, तो हमें फार्मूला लगाना कंटीन्यूअस वाला, कंटीन्यूअस में रहता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इसी की लगानी। ठीक है, लगा लेंगे। माय नेम आगे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है, तो हम लिख देंगे माय नेम। माय नेम एक वचन है, इसलिए इज का इज आ जाएगा। अब क्या था भाई, बीइंग, ये देखो भी यहां पे लिखा है, बीइंग, माय नेम इज बीइंग। फिर क्या था सर, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का काल हो जाएगा, कॉल्ड। ठीक है, माय नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन। ऐसे समवन लिख तो आगे समझाएंगे। देखो अब आप कहोगे सर इसका बदला नहीं बदलेगा, नहीं समवन नहीं रहेगा, ये नाम ही मान के चलता है किसी का। ठीक है, ये समवन। अब एक इश्यू और यहां है, बहुत सारे बच्चे इसको वहां कुंजी में जाके मिलाएंगे परीक्षा देने में, तो यहां भाई संबंध नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं मिला सर? इसलिए नहीं मिला कि संबंध का मतलब होता है कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति जो है मुझे नाम से बुला रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मुझे नाम से बुलाया गया, ऐसा ऐसा कहेंगे। तो जरूरी नहीं है और उतना अपने को सोचना भी नहीं है, आप तो जो नियम है उसके हिसाब से चलिए, कोई गलती कर सकता है इसको। माय नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन। ठीक है, अब बाय समवन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं लगाओगे तभी सही, यहां तक लेकिन अपन तो लगाएंगे, हमें न्यूमेरिकल इंटरवल पढ़ना ही है। ठीक है, ये 2025 12वीं क्लास का। उसके बाद कहीं वॉइस आया हो तो मैं आपके सामने इसको रख देता हूं। चलिए, माय फ्रेंड सेंड मी ए लेटर। माय फ्रेंड सेंड मी ए लेटर। चलिए, ये थोड़ा टिपिकल है, आया क्यों है कि ये मी बीच में छोड़ दिया उसने। ठीक है, ये क्या होता है भाई, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको लेना पड़ेगा। तो आगे अपन सबसे पहले क्या लेंगे, आई लेंगे। ठीक है, आई सबसे पहले लेंगे, तो हम लेंगे आई। सर पहले टेस्ट कैसे पता लगा, ये लगा देखो, सेंट आया, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं थी अपने को, सेंट का बना है सेंट, यानी ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो कंटीन्यूअस में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस की लगेगी और फार्मूला सिंपल का लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट भी अपन क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ये लेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखिए आपकी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिख रही है, मी, ये रहा मी को आ गया, ये हो जाएगा आई। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ये लगा दीजिए वाज। आई वाज सेंट, सेंट का सेंट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी सेंट ही होती है, सेंट थर्ड फॉर्म भी हो गई। ये हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, उसके बाद बाई लिख दीजिए। अब सेंट के बाद से ये लेटर कहां जाएगा, अभी सेंट के साथ ही रहेगा लेटर, आई वाज सेंट ए लेटर। बाय माय फ्रेंड, ये माय फ्रेंड पीछे थोड़ा टिपिकल है, 12वीं के स्टैंडर्ड का है तो टिपिकल बनेगा। ठीक है, तो आई वाज सेंट ए लेटर बाय मी। अब आप क्या करते हैं सर, ऑब्जेक्ट आपको पहले लाने की बोल रहे थे तो हमने ऑब्जेक्ट लिया, हमने भी ऑब्जेक्ट ही लिया, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी, तो मी को आगे लिया। ठीक है, तो ए लेटर आप ऐसा करते हैं कि ए लेटर वाज सेंट बाय माय फ्रेंड, तो फिर मैं कहां गया, है ना, तो लास्ट में तो मैं ले सकते हैं अपन, क्योंकि मी जो है उसको आई में बदलना है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यदि आपको कोई प्रोनाउंस दिख जाए, देखो यहां प्रोनाउंस है ये मी,
ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का भी बना है, तो हमें सबसे पहले उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आगे लेके आया, सब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया है, तो हर लोग ऑब्जेक्टिव लिख रहा है, लेकिन हमें उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यहाँ के लिखना है। ठीक है, ये भी कक्षा 12वीं का है सन, तो इसका मुझे प्रॉपर मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि साथ साथ चल रहा है कि लगभग 2024 में पूछा गया। ठीक है, ये मैंने आपके कक्षा 12वीं के 2 लिख दिए, और कोई आएगा तो अपन बात कर लेते हैं। लीजिए, इसके साथ के साथ नीचे नीचे आ गया एक। चलिए मैं इसको यहाँ थोड़ा सा बैठ के लिख देता हूँ, बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है, सारी चीजें हमने इसमें आराम से भर दी हैं। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी। ठीक है, इसका बना लीजिए सर, ये देखिए। चलिए, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, पहले मैं थोड़ा इसको चेक कर लेता हूँ। चलिए, दिख तो रहा है, दिख रहा है ना। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए, अस आया, देखिए यहाँ पे अस आ गया, ये अस यहाँ देखिए, ये रहा अस। तो अस को ही आगे लाना है, तो हम अस का आगे लाएंगे तो क्या बनाएंगे, अस के आगे क्या है, इधर वी है, तो लिख देंगे वी। अब टेंस कौन सा था, टीचर्स, यानी प्रेजेंट सिंपल था, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वी के साथ आती है आर, तो हम लिख देंगे वी आर। ठीक है, मेन वर्ब है इसकी टीच, तो टीच का टाट हो जाएगा TAUGHT, टॉट। ठीक है, वी आर टॉट बाय टॉट हिंदी, ये टॉट के साथ हिंदी। यहाँ पे देखिए सेंड मी जो था, हमने क्या किया, सेंड ए लेटर, इसको साथ में रखा, जैसे यहाँ टाट हिंदी। ठीक है, वी आर टॉट हिंदी बाय, अब लेंगे अपन मिस्टर गुप्ता, और मिस्टर गुप्ता जो है वो ऐसा ऐसे ही पीछे आ जाएगा। ये आपका लगभग 10-12 क्लास का मेरे हिसाब से 2023 का हो सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये कक्षा 12वीं के 3 जो अब तक पूछे गए थे, और कोई हो तो अपन देख लेते हैं। नहीं, ये 3 वही पिछले 2-3 सालों के मैंने आपके सामने रखे। कक्षा 12वीं वाले वीडियो को पॉज कर ले, रोक कर जूम करके ये तीनों सेंटेंस उठा सकते हो। ठीक है, अब मैं इनको मिटा देता हूँ तीनों सेंटेंस को, और यहाँ डाल देता हूँ कक्षा 10वीं के पेपर में। ठीक है, जो कक्षा 10वीं में पूछे गए हैं मैं वो डाल रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिटा देता हूँ। चलिए, अब अपन कक्षा 10वीं का जो क्वेश्चन पेपर है, ये भी मैंने कक्षा 10वीं का अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, आज ही अपलोड किया है। आप देखें इसको पूरा का पूरा पेपर, और उम्मीद करते हैं ईश्वर पेपर बनाने वाले कि को ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि वो हमारे इस पेपर का ध्यान रखें। हमने जो इस लेवल पर ये पेपर बनाया, उसी लेवल का पेपर बनाकर वो आपके लिए प्रेजेंट कर दें, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ, देखिए कक्षा 10वीं और 12वीं मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, मैंने आपको इसमें एक जनरल बात बता देता हूँ। जब भी आप हम चैनल पर जा रहे होंगे तो जाते हैं आपको 4 चीजें मिल रही होगी, आप देखते होंगे अपनी जो चैनल है उसके जस्ट नीचे आपको मिल रहा होगा, एक तो मिल रहा होगा होम, फिर यहाँ मिल रहा होगा वीडियो। ठीक है, ये वीडियो की सुनिए। ठीक है, लो वीडियो की सुनिए नहीं आ रही, कोई बात नहीं, जो भी है देख लेना। ठीक, फिर शॉर्ट। ठीक है, फिर यहाँ आ रहा होगा प्लेलिस्ट। ठीक है, जितनी भी लिस्ट बनानी यहाँ नहीं कर सकती ये, तो ये गेम आप लोग है कोई भी उससे अगर काफी है, हम इससे काम किससे, इस प्लेलिस्ट से। आप जैसे ही चैनल ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको प्लेलिस्ट दबाएंगे, प्लेलिस्ट दबाते ही आपको यहाँ मिलेगी क्लास, यहाँ 10वीं मिलेगी, और यहाँ क्लास 12वीं मिलेगी। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मैं वहां अपलोड करके उसको प्लेलिस्ट में भेज देता हूँ आपको। क्या अगर 10वीं के लेवल का है तो सिर्फ 10वीं भेजता हूँ, 12वीं के लेवल का है तो केवल 12वीं भेजता हूँ, और दोनों के लेवल का दोनों में डाल देता हूँ। तो आपको क्या करना, आपको इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखना है, ताकि आपके जो लेवल के वीडियो वही वहां मिलेंगे आपको, और सिस्टमेटिक मिलेंगे। जो वीडियो पुराना होगा वो नीचे चला जाएगा, लेटेस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप ऊपर का देखते जाए, आप जो वीडियो देखते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक नीचे चले जाएंगे, और जो देखना होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप देखते जाएंगे, तो वहां पर मैं इसको भी अपलोड करूंगा, आप वहां से ही इसको देखें। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं कक्षा 10वीं में जो जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2025 का एक क्वेश्चन, राम काइल रामन, राम काइल रावण। ठीक है, इसका वही बनाना, ये 10वीं के स्टैंडर्ड का था, कक्षा 10वीं। ठीक है, कक्षा 10वीं का था और 2025 का था, दोनों लिख दिए। ठीक, आंसर बना देते हैं, चलो बना देते हैं। काइल आया वैसे समझ में आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल है तो हम क्या करेंगे भाई, कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस के लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे तो रावण आ जाएगा, तो हम लिखेंगे रावण। रावण एक वचन, इसलिए लगाएंगे वाज, कीड़ का थर्ड फॉर्म कीड़ी होता है तो कीड़ी लगा दिया आपने, और भाई ऐसा कैसे भाई लगा दो, उसके बाद राम को ऐसा कैसे राम लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा कभी पूछा हो तो इसको अपन देख लेते हैं। लगभग इसमें जितने भी हम सब सीख चुके हैं। एक अदरवाइज पूछा है इसने, ये 2025 में पूछा है। देखो अदरवाइज, बिकॉज, ये दोनों, सो, दैट, और एक साथ आता है सो दैट, ये सब के सब बीच में भी चिपकाते हैं अपन। पहला सेंटेंस लिखो जो पूछा गया है, कौन कौन से, अदरवाइज,
बिकॉज, सो, दैट और सो दैट एक साथ वाला, ठीक है। ये पांचों यदि आपको कहीं सेंटेंस में नजर आ जाए, कहीं कहीं पूछ लो, ये 2025 में पूछा गया, पेपर में लिख भी रखा है, ठीक। तो आपको क्या करना, पहला सेंटेंस लिखना, जो पूछा गया उसको चिपकाना और दूसरा सेंटेंस लिखना, बस कुछ भी चेंज आपको वहां करना नहीं है। फिर बोल देता हूं, अदरवाइज, बिकॉज, सो, दैट और सो दैट, ये तीनों पांचों, ठीक है। तो ये कभी पूछा, ध्यान रखना आप लोग, पीछे बता दिया। एक पूछा गया 2024 में, ही नोज मी, ही नोज मी, ये 10वीं क्लास में पूछा गया है और पूछा गया है 2024 में। देखिए एक चीज हो, ये कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया वीडियो। बाकी क्या है कि अगर ये आपके लेवल से ऊपर का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रोक दीजिए। आपको जो मैंने पढ़ाया है 5 बिंदु में आपको लास्ट में बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा के 2 दिन पहले आप यूट्यूब चैनल पर आइएगा, कोशिश करूंगा कि मैं लाइव चलूंगा, अगर लाइव आ सके तो अच्छी बात है, नहीं आ सके तो उसी वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा, और वहां पर जनरल चीजें डिस्कस कर लेंगे। आपको मैं इस प्रकार से ट्रेन कर दूंगा कि यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 20 नंबर लाने का है तो आप वहां 30 से 35 लेंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से मेरा 15 तारीख वाला वीडियो मैं ज्यादा बड़ा बनाऊंगा नहीं, 10 मिनट का बनाने की कोशिश करूंगा, उसको एक बार देख लें, उसके बाद पेपर में आप जाएं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसके बाद, ठीक। लीजिए इसका आंसर बनाते हैं। तो ही नोज मी, मी आगे आएगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देखो पीछे है, आगे आगे सब्जेक्टिव में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, नोज के हिसाब से आई के साथ लगता है एम, आई एम नो कहां हो जाएगा, नॉन, आई एम नॉन बाई हिम, ये का हो जाएगा हिम। देखो आगे से उसको पीछे ले जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव बनाना है, और ऑब्जेक्टिव पीछे है तो उसको आगे लाते सब्जेक्ट बनाना है, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपका 10वीं में 2024 में पूछा गया था। इसके बाद यदि कहीं पूछा है तो हम उसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक और पूछा गया है, ये 23 में पूछा होगा, राम राइट्स ए लेटर, राम होता है आज, राम राइट्स ए लेटर, 10वीं क्लास 2023, ठीक है। आंसर देख लीजिए इसका, लेटर आ गया जाएगा तो ए लेटर। अब देखिए राइट साइड प्रेजेंट सिंपल, तो ये जाएगा पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो ए लेटर इज एक वचन इसलिए, राइट का क्या हो जाएगा, रोट, राइट रोट रिटन, तो डब्ल्यू आर आई डबल टी ई ए, ए लेटर इज रिटन बाय राम। ये 3 सेंटेंस जो पिछले 3 साल में कक्षा 10वीं में पूछे गए, इससे पहले मैंने 3 सेंटेंस कक्षा 12वीं में पूछे गए थे, वो बनाए थे, वो आपको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो ये रहा वॉइस का एक लेक्चर जो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करी है इसकी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप इन वीडियो को शेयर करें, आप कम से कम एक जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप उसको 5 जनों के साथ शेयर कर दीजिए, बस वो देखें देखें उसका काम है, आपको केवल शेयर करना है। आप इतना सा करते रहेंगे, मेरा एनर्जी लेवल बना रहेगा, मुझे अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं इन चीज को आगे बढ़ाऊंगा। आपके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा आपसे नहीं लग रहा, मुझे पैसा मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का फायदा हो इस उद्देश्य के साथ बना रहा हूँ। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा पॉपुलर करने की कोशिश करेंगे तो मैं और पर विचार करूंगा, अरे साथ में कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है धीरे धीरे, तो ऐसा न हो, इसलिए आप लोग प्रयास करें कि इसको शेयर करते रहें, लाइक और कमेंट तो आप करते ही रहें। चैनल को बेल, देखो चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूं, उसके नीचे घंटी दिख रही है उसको भी दबा दें आप, तो मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको जब भी टाइम मिले देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दूसरे अगले वीडियो में। देखिए मैंने लगभग डू एज डायरेक्टेड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए लगभग क्लोज कर दिए, सारे वीडियो बना दिए। अब डू एज डायरेक्टेड का मैं सीधा एक वीडियो बनाऊंगा, जो पेपर से बनाऊंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा, उसमें सारे आएंगे, वॉइस भी आ जाएगा, वहां पे रिपीट होंगे सब, ठीक है। जो वीडियो बनाए तभी मैंने यहाँ लिखे, अब वो वहां सारे एक साथ लूंगा मैं, वहां बीच बीच में सब आसानी से जाती रहेगी, जैसे 2025 के सारे डू एज डायरेक्टेड करा दूंगा एक साथ, फिर चॉइस क्या जाएंगे इस पेपर में जो है वो सारे करा दूंगा, ठीक है। तो इससे आपकी एक अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।